फर्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया का सबसे बड़ा चमत्कार, पहले दिन तय होगी ऑस्ट्रेलिया की हार। जी हां, जिस पर्थ के मैदान पर हरी पिच बिछा करके भारतीयों का खतरनाक स्वागत करने का षड्यंत्र ऑस्ट्रेलिया ने रचा था, उसी षड्यंत्र को भारतीय गेंदबाजों ने उल्टा ऑस्ट्रेलिया पर ही थोप दिया है। और जो गड्ढा ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए खोदा था, उसमें खुद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज धड़ाम से गिरे नजर आ रहे हैं। पहले दिन भले ही ऑस्ट्रेलियाई पेसरों के सामने भारतीय बल्लेबाज पानी मांगते नजर आए और महज 150 रन पर ऑल आउट हो गए हो, लेकिन भारतीय पेसरों के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की भी एक न चली और एक एक करके वो महज 59 रनों पर 7 के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। वो तो भला हो एलेक्स कैरी का, जिन्होंने दिन के बाद में विकेट पर एक चोट थामे रखा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा झटका नहीं लगने दिया और दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन 7 विकेट नुकसान पर बना लिए थे। कुल मिलाकर के पर्थ का टेस्ट मैच अब भारत की पकड़ में आ चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारत के 6 सुपर स्टार्स को। जी हां, यहां घर पर ही ऑस्ट्रेलिया अब बैकफुट पर आ चुका है। जो षड्यंत्र ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए रचा था, यानी कि पर्थ की पिच पर हरियाली छोड़ करके कि यहां पर उसके तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ देंगे, भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ दी है और अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सामने ही 100 रनों से कम पर ऑल आउट होने का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय बल्लेबाज तो फिर भी किसी तरह से 150 बना चुके थे। यहां पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने एक बार फिर से नाक कटा दी है। जी हां, भारत के गेंदबाजों का इतना शानदार प्रदर्शन रहा है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 टॉप 7 बल्लेबाज पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। 47 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जहां ओपनर उस्मान ख्वाजा महज 8 रन बना करके ही जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, तो वहीं पर मैक्स स्विनी 10 रन बना करके ही आउट हो गए। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की विफलता का क्रम सिर्फ ओपनर बल्लेबाजों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर सभी तरह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। भारतीय बल्लेबाजी का कहर ये रहा कि स्टीव स्मिथ, जो कि सबसे अनुभवी खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के, 0 रन पर ही पवेलियन लौट गए, जिनसे कि ऑस्ट्रेलिया को बेहद उम्मीदें थी। इसके अलावा भारत के खिलाफ हमेशा सफल रहने वाले बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों का सबसे बड़ा धूमकेतु ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर के आउट हो गए और ऑलराउंडर मिचेल मार्श मात्र 6 रन बनाकर के पवेलियन चलते बने। कुल मिलाकर के भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, उसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया। उनके विकेट आंधी तूफान में तिनकों की तरह उड़ते नजर आए और महज 59 रनों पर ही 7 विकेट गंवा करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के छक्के छूट गए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे और वो अभी भी भारत के स्कोर से 83 रन पीछे है। अब भारत की कोशिश ये रहेगी कि दूसरे दिन के पहले ही घंटे में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके 50 से ज्यादा रनों की लीड ले ले। इसके बाद कम से कम 250-300 रन दूसरी पारी में बना ले, ताकि ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में कम से कम 300-350 रनों का लक्ष्य दिया जा सके। और अगर 300 से ऊपर का लक्ष्य भारतीय टीम देती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इसे बना पाना असंभव होगा और भारत एक आसान जीत इस टेस्ट मैच में प्राप्त कर लेगी। तो आप लोग बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? क्या भारत फर्स्ट टेस्ट मैच को जीत करके 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अच्छी खासी बढ़त प्राप्त कर सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।